चलो तो आज हम करने वाले दो प्रॉब्लम्स 1.9 और 1.10। 1.9 पढ़ने से शुरू करते हैं। तो 1.9 यहाँ पे कहता है कि अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विथ वेलोसिटी ईटा इज इक्वल टू 2 times लेस देन द फ्लो ऑफ रिवर एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट बोट मूव टू मिनिमाइज द ड्रिफ्टिंग। तो यहाँ पे ये जो ईटा इज इक्वल टू 2 times का वेलोसिटी का ये दे रखा है, 2 times लेस। ये एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट जब मैंने बुक के सॉल्यूशन से मैच किया था तो मैं एक समरी पे आया। तो पहले हम इसे टू टाइम्स को भूल के, लेस देन 2 times को भूल के ये मानेंगे कि जैसे हमने ये डायग्राम बनाया कि ये दो बैंक्स हैं। बोट को ड्रिफ्टिंग मिनिमाइज करने है। तो ड्रिफ्टिंग कब होती है? बेसिकली अगर समझो बोट को इस यहाँ से यहाँ जाना है, तो रिवर ऐसे जा रही है, तो बेसिकली क्या होगा कि वो ऐसे जाएगी। तो ये जो इतना पार्ट समझो एक्स हो गया, तो इसे हम ड्रिफ्ट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट कहेंगे। तो ये हमें मिनिमाइज करना है। तो इसके लिए एक सेकेंड, इसे फिगर में बनाते हैं। हाँ, तो ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिवर तो ये साइड से वी से जा रही है, तो बोट को ऐसे चलना होगा ताकि उसका एक कंपोनेंट वर्टिकल हो और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम के ऑपोजिट में जाए। और बोट की वेलोसिटी है ईटा वी। और यहाँ पे ये हम पहले थीटा मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ईटा वी साइन थीटा, और ये है ईटा वी कॉस थीटा। और यहाँ पे तो बोट पे वी लग ही रहा है। तो फिर बेसिकली ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जीरो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कहेंगे v इज इक्वल टू ईटा वी कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर v को कैंसिल करें तो थीटा आएगा कॉस इनवर्स 1/ईटा, है ना। तो ये जब थीटा 1 - ईटा है, हमें क्या करना है? हमें इसमें व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन से जो एंगल निकालना है। स्ट्रीम तो ये साइड जा रही है, हमने ये साइड से एंगल निकाला है। तो बेसिकली ये एंगल क्या हो जाएगा? ये जो एंगल होगा वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/ईटा। अभी यहाँ पे दे रखा है कि बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विथ वेलोसिटी इज ईटा इज इक्वल टू 2 times लेस देन द फ्लो ऑफ रिवर। तो बेसिकली जब बोट ईटा इज इक्वल टू 2 times लेस देन फ्लो ऑफ रिवर से मतलब बहेगी, मतलब 2 times लेस होगा। तो अगर ईटा ईटा ये लोग यहाँ पे क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं कि ईटा जो है वो 1/2 है, बट अगर यहाँ पे 1/2 रखा तो ये तो कॉस की वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि कॉस इनवर्स की वैल्यू आएगी नहीं। कॉस इनवर्स 2 तो होता ही नहीं ना। तो बेसिकली बुक वालों ने क्या एज्यूम कर रखा है कि जो ईटा है वो 2 ही है। 2 times लेस देन की जगह पे 2 times ग्रेटर देन द रिवर वेलोसिटी है यहाँ पे। ये एक्चुअली एक गलती हो रखी है। तो बेसिकली हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा 120 डिग्री, हमारा फाइनल आंसर आता है ना। ये काफी सिंपल प्रॉब्लम था। अब हम करेंगे 1.10। ये 1.9 हो गया। अब हम 1.10 करेंगे। ये क्या कहता है? टू बॉडीज आर वर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम 1 point 1 वर्टिकली अपवर्ड एंड अदर एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी इज v नॉट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज आफ्टर t इज इक्वल टू 1.70 सेकंड्स। तो ये भी बड़ा सिंपल है। यहाँ पे देखो तो एक एक समझो, एक बॉल को यहाँ पे बॉडीज कह लो तो बॉल कह लो। एक बॉल को सॉरी, एक सेकंड। एक बॉल एक बॉल को डायरेक्टली वर्टिकली ऊपर फेंका गया है, ये एक पॉइंट से, इसे ये मान लो। और एक को थीटा इज इक्वल टू 60, एक्चुअली है नहीं पर मान लो कि ये 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री से फेंका गया है। ठीक है, दोनों को सेम टाइम पे फेंका है और दोनों को सेम वी नॉट वेलोसिटी से फेंका है ना। तो इसको अभी थीटा ही रहने दो, है ना। तो ये यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या आ जाएगी? वी नॉट कॉस थीटा। और यहाँ पे आ जाएगी वी नॉट साइन थीटा। तो फाइनली हमें क्या करना है? टी पॉइंट के बाद ये कहीं तो यहाँ पे होगा, और ये कहीं पे यहाँ पे होगा। तो हमें इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस जो है वो डी निकालना है। तो हम अगर इसको 0,0 मान ले ए को, तो ये क्या हो जाएगा? ये समथिंग y1, मतलब x को पहले लिखते हैं तो 0,y1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा, समझो मान लो इसको x2,y2 मान लो। तो y1 कैसे निकलेगा? y1 तो सिंपल है,
y1 के लिए क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, न्यूटन का लॉ। उसको अप्लाई करेंगे तो y1 हो जाएगा यहाँ पे v नॉट टी माइनस हाफ इंटू ए कैसा है, ए बेसिकली y ऑपोजिट, y ऐसे जा रहा है और g तो नीचे लग रहा है तो नेगेटिव में आएगा, तो माइनस जी टी स्क्वायर है ना। तो वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ेंगे y1 को, x1 तो है जीरो, x1 को जीरो यहाँ पे लिख देते हैं। अभी x2 क्या हो जाएगा, x2 बेसिकली क्या है, x2 के ऊपर एक्सेलरेशन तो कोई लग नहीं रहा है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लग रही है, तो ये हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा इंटू टी। और y2 क्या है, y2 के लिए सेम वही s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा, v नॉट साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ये हमने निकाला, v नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी बेसिकली दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालते तो क्या है, y1 माइनस वाई टू होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, है ना। तो इससे अगर हम निकालें तो यहाँ पे y1 y2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो अगर देखे जाए तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे क्योंकि t तो सेम है। तो बेसिकली ये आएगा वी नॉट टी, वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 तो x1 तो जीरो है तो x2 ही आएगा, वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वी नॉट और टी को बाहर निकाले तो स्क्वायर रूट के, तो ये बन जाएगा वी नॉट टी रूट अंडर, ब्रैकेट को भी साथ साथ में खोल देंगे तो आ जाएगा ये। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा वन तो वन होता है, तो वी नॉट टी रूट अंडर वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू माइनस टू साइन थीटा। तो बेसिकली ये आ जाएगा वी नॉट इंटू टी इंटू रूट टू इंटू रूट अंडर वन माइनस साइन थीटा। तो वी नॉट की वैल्यू क्या है, ऊपर 1.7 दे रखी है हमें, यहाँ पे देख सकते हैं, वी नहीं सॉरी, वी नॉट है 25, टी है 1.7 और थीटा है 60 डिग्री। तो वी नॉट है 25 इंटू 1.7 इंटू रूट टू को 1.4 लिख सकते हैं, 41 इंटू रूट अंडर वन माइनस साइन थीटा, साइन थीटा थीटा 60 है तो रूट थ्री बाई टू, है ना। तो रूट थ्री बाई टू, तो 1.7 3/2 तो 0.85 अप्रॉक्स कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.15 अंदर स्क्वायर रूट में आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली करे तो। इसको आप अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो कुछ 22 से 23 मीटर या 22 मीटर जितना कुछ आता है, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों ही इजी क्वेश्चन है, बाकी कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। ओके बाय।